ये जो इसने जो बात की है इस वीडियो के अंदर, अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरीज को रिकॉल करें तो याद करें, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक रैशनैलिटी का और एक इंट्यूशन का। तो ये इसने जो यस सर। राइट ब्रदर्स की जो एग्जांपल दे रहा था, तो राइट ब्रदर्स ने पहले रैशनली प्लेन को रैशनलाइज किया कि हम फ्लाइंग मशीन कैसे बनाएंगे। तो जब आप कुछ काम पहली दफा लाइफ में करते हो तो आप अपना रैशनल ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता था कि आपने पहली दफा बाईसाइकिल चलाना शुरू किया या गाड़ी चलाना शुरू किया, तो यू हैव टू मोर फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल पार्ट्स। आपको देखना पड़ता है। आप अगर गाड़ी पहली दफा चला रहे हैं तो स्टीयरिंग की पोजीशन, गियर्स की पोजीशन, गाड़ी को चलाना, तो आप एक एक चीज पे फोकस कर रहे होते हैं, उसके मिरर्स पे। आप अपने रैशनल ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप रैशनल ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हो, तो वो जो थॉट्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं इन फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, इन फॉर्म ऑफ इंट्यूशन। तो इवेंचुअली आपको सक्सेस मिल जाता है। तो असल में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज सुनने वाली ये है, अगर आप इसी बात को लिंक करें जो जो हमने टॉपिक कवर किया था, तो आपका असल में जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जिसमें आपकी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, और आपका इंट्यूटिव ब्रेन जिसको कहते हैं, या एक्सपीरियंस वाला ब्रेन, ये असल में ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन सारी की सारी इसी चैम्बर के अंदर होती है, इसी ब्रेन के इसी हिस्से में होती है। लोग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि आ, आपने किसी चीज को प्रेजेंट किया किस तरह से किया। लाइक लोग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं, आपकी प्रोडक्ट क्या है जो आप मार्केट में बेच रहे हो। लोग ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या उनका बिलीव जो है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ अलाइन है कि नहीं है। इसकी एग्जांपल देता हूँ। जॉन ऑफ कैनेडी ने पहली दफा जब अमेरिकन को एक ड्रीम दिखाया, उसने कहा कि वी वांट टू सेंड अ मैन ऑन अ मून एंड वी वांट गेट हिम बैक सेफली ऑन द अर्थ। तो एक स्लोगन उन्होंने दिया अमेरिकन को, जब इंसान चांद पे नहीं गया गया था। तो उस जमाने में अगर आप गूगल करके उसकी हिस्ट्री, थोड़ी सी अमेरिकन हिस्ट्री उठाएं, तो हर बंदे ने ये ड्रीम देखना शुरू कर दिया उस जमाने में कि जी हमने चांद पे जाना है और वहां से वापस आना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जरा सुनिएगा। जो इंट्यूटिव ब्रेन होता है ना आपका, जो इमोशनल ब्रेन है, या जिसको ये बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा था, इस ये एक आपकी फैंटेसी वर्ल्ड है, ये ड्रीम का वर्ल्ड है। आप लोग याद करें, मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर के एक लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल में हॉलीवुड मूवीज को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बहुत सारे जो कॉमिक हीरोज हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हैरी पॉटर्स की मूवीज, तो ये सारी ड्रीम्स वर्ल्ड हैं, ये फैंटेसी वर्ल्ड्स हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर हॉलीवुड है, वो इन मूवीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोग देखते हैं। इवन दो कि आपको पता है कि ये रियलिटी नहीं है, आपको पता है कि एक बंदा हवा में उड़ नहीं सकता, लेकिन इंसान का ड्रीम तो है ना। उस ड्रीम को आप फोर्स देखने के लिए आप मूवीज देखते हो, उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हो, उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हो। होता है कि नहीं होता इस तरह से, इवन दो कि वो रियलिटी में उसका ताल्लुक नहीं है, आपको पता है कि। लेकिन इंसान क्योंकि वी वांट टू सी द थिंग्स व्हिच आर नॉट पॉसिबल इन इन आवर एक्चुअल लाइफ। जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने जब फ्लाइंग मशीन बनाना शुरू किया, हो सकता है बहुत सारे लोग उनको उस टाइम पे कह रहे हैं यार ये तो पागल हो गए, ये एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है, ये तो ड्रीम्स में। तो ड्रीम्स में असल में होता क्या है, ड्रीम्स की जो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, प्रिंसिपल्स नहीं होते। रियलिटी के अंदर तो आपने कोई चीज अचीव करनी है तो आपको थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ड्रीम्स में तो आप फ्लाई भी कर सकते हो, आप किसी माउंटेन से छलांग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ड्रीम्स में कोई रूल्स नहीं होते, कोई आपके बैरियर। तो इस वजह से आपको जो ख्वाब होते हैं आपके, आपको उस जगह पे पहुंचा देते हैं जहां पे उस वर्ल्ड में भी ले जाते हैं, उस मैजिकल वर्ल्ड में, उस फैंटेसी वर्ल्ड में भी ले जाते हैं, जो आपकी रियल लाइफ में आप नहीं जा सकते, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे बैरियर्स हैं, कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं। जो क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं, जो इनोवेटिव लोग होते हैं, वो असल में अपने इंट्यूशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप अभी भी रेनेसांस की जो पेंटिंग्स हैं, अभी जाके गूगल करके देखिएगा, जो ग्रीक पेंटिंग्स हैं पुरानी, जो रेनेसांस
तो वो देखें उनकी पेंटिंग्स के इतनी ज्यादा रिच हैं, इतनी ज्यादा क्रिएटिव हैं कि आप उनको जितनी दफा देखेंगे उसमें से कोई ना कोई नई इनसाइड आपको नजर आएगी। या जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, जो पेंटिंग्स होती हैं इस तरह की, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग देख लें, या तो ये दीज आर द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, या आप इनको वंडर्स कह दें, वर्ल्ड के वंडर्स हैं। तो साइमन स्नीक ने भी इस वीडियो के अंदर उसको थोड़ा सा टच किया है, इसी बात में। ये जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीव बिलीव असल में है तो थॉट्स ही ना आपकी, आपका यकीन है कि यार ये मैं काम कर लूंगा। तो बिलीव की जो डेफिनेशन है वो यही है कि दिस इज योर एबिलिटी टू डू समथिंग। बिलीव की डेफिनेशन है योर एबिलिटी टू डू समथिंग। और ये जितना ज्यादा, इसको सेल्फ एफिकेसी भी बोलते हैं, जो है ना, ये साइकोलॉजिस्ट जो है इसको सेल्फ एफिकेसी भी बोलते हैं। तो ये जो सेल्फ एफिकेसी है, ये जो बिलीव है, ये बड़ा पावरफुल टूल है। और इसमें मैंने देखें एक पूरा लेक्चर दिया था आपको, वो दोबारा सुन लीजिएगा। जो हॉलीवुड की मूवीज के ऊपर हमने कहा था कि वो भी अपने जो कॉमिक हीरोज हैं, वो दे आर जस्ट लाइक द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स। उनको डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उनको क्रिएटिव करते हैं ताकि लोग दे कीप वाचिंग द मूवीज ऑफ देयर हीरोज। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स को भी इनोवेटिव करती हैं, उनको पावर्स देती हैं, उनको इनरिच करती हैं, और ये सारी की सारी चीजें ड्रीम से आ रही हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए जो टेक होम मैसेज यही है इसमें से कि आज की दुनिया क्या ख्वाब देख रही है, फ्यूचर में क्या इंसान देख रहा है, इस जमाने का इंसान फ्यूचर में क्या अचीव करना चाह रहा है। अगर आप उस ख्वाब को अपने ख्वाब के साथ मैच कर लें, जो साइमन सिनेक बात कर रहे थे कि उनके बिलीफ सिस्टम को अपने बिलीफ सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लें, तो फिर आप दुनिया में कामयाब हैं। देखें, जो आज की मॉडर्न दुनिया है, वो किसी ने ख्वाब ही देखा था ना। राइट ब्रदर्स ने, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने ड्रीम देखा था ना कि मैंने फ्लाइंग मशीन्स बनानी। किसी ने ये ड्रीम देखा था ना कि कंप्यूटिंग मशीन होनी चाहिए। स्टीव जॉब्स ने भी एक ड्रीम देखा था कि उसने कहा था कि जी जैसे होम अप्लायंसेस होते हैं, टीवी जो हैं, या आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, जैसे होम अप्लायंसेस है, इसी तरह से एक स्मार्टफोन होना चाहिए घर के अंदर। उसने ड्रीम देखा, वो फुलफिल हुआ। तो दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसके पीछे लोगों के ड्रीम्स हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जो आप लोग जो को पता होनी चाहिए ये चीजें। और इसका ताल्लुक आपके रैशनल ब्रेन से इतना ज्यादा नहीं है। आप सारी लाइफ, ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके बड़े अच्छे हो गए, कंप्यूटिंग स्किल्स आपने बड़े अच्छे कर लिए, लेकिन आपकी जो असल सक्सेस है वो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका आपकी ड्रीम प्लेसेस हैं। तो ड्रीम, जैसे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये थॉट्स या इंसाइट्स या ये जो नए आइडियाज हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो इसका जो नेस्ट है ना, वो आपके ड्रीम्स हैं। जो ड्रीम्स होते हैं वो आपको नई थॉट्स देते हैं, नए आइडियाज वहीं से असल में ओरिजिनेट होते हैं। क्योंकि इस पे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन इसको जरा बस इस बात को माइंड में बैठा लें। और ड्रीम का जो वर्ड है, वो जैसे मैंने बता दिया, ड्रीम की एक ऐसी प्लेस का नाम है जहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए इंसान फिर रियल लाइफ में वो स्ट्रगल करता है, और वो उसको फिर अकॉम्प्लिश करता है। जी, अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। इज इट क्लियर? ये कैसा था, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी? सर सर क्वेश्चन तो नहीं है, वैसे ही सर आपसे आपके लेक्चर में एक बात याद आ गई कि आप भी अक्सर काफ़ी क्लासेस में आप बताते रहे हैं हमें, और इस वीडियो में भी उसने एक ग्राफ में शो किया है जिसमें वो इन्वेंटर्स वाला पार्ट था। कहता है जी, मोस्टली जो पीपल है वो रिस्क की तरफ नहीं जाते, जैसे आप बताते हैं कि हमें रिस्क लेना आना चाहिए लाइफ में, और हमारे ड्रीम भी तब भी कंप्लीट होते हैं जब हम रिस्क लेते हैं किसी न किसी काम करने के लिए। ऐसे ही है, तो वो, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो वो कहता है जो मोस्टली पीपल आप देखे हैं कि शुरू वाले जो इन्वेंटर लोग हैं, जब वो कुछ इन्वेंट कर लेते हैं तो वो जो आगे वाले लोग होते हैं वो फिर बाद में आके उसको बनाना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को या कोई भी चीज़ है करना शुरू करते हैं जी, उसको। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। हाँ जी। उन्होंने उसको, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ दोबारा से। अच्छा, इसमें ये इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि एक तो ठीक है, आपने अपने ड्रीम्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव्स को सेल करती हैं, ना के प्रोडक्ट्स को। पहली बात तो ये इन्होंने जो क्रक्स था इसका।
अब वो बिलीव जो है वो जारी बात है लोगों के बिलीव के साथ वो कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई आईफोन का मोबाइल जो इनिशियल बायर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ पहले, जो डिफिजन ऑफ इनोवेशन के चार्ट में भी उन्होंने दिखाया कि जो जो प्रोडक्ट नई बनती है, जैसे एप्पल अगर आईफोन बनाता है तो कुछ इनिशियल ऑडियंस होती है या इनिशियल जो टारगेट लोग होते हैं वो बाय करते हैं उस प्रोडक्ट को, और वो बहुत कम होते हैं, और कंपनी की सक्सेस उन्हीं पे असल में बेस कर रही होती है। अब असल में होता ये कि जो इनिशियल बायर्स हैं वो इतना महंगा मोबाइल 100,000 का मोबाइल भी अगर वो खरीदना चाह रहे हैं, हालांकि उसी स्पेक्स का मोबाइल में भी दे कैन बाय much lesser price, but they go to purchase the kind of product जैसे एप्पल बेचता है, आईफोन को सेल करता है, तो वो असल में पेनिट्रेशन वो चीज क्रिएट करती है। अब होता है ये कि आपका बिलीव जो है वो शेयर किया एक सर्टेन क्लास ने, अब उन लोगों से इंस्पायर होएगी बहुत बड़ी एक मेजोरिटी ऑफ द क्लास। तो कंपनी ने सिर्फ इतना काम करना है कि पहले उन लोगों को इंस्पायर करना है, उन लोगों के बिलीव्स के साथ अपने बिलीव्स को कनेक्ट करना है जो इनिशियल बायर्स हैं, जो बहुत ज्यादा महंगी चीज भी खरीद लेंगे आपके प्रोडक्ट। आप लोग वैसे भी ऑब्जर्व करें तो आप लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है वो अक्सर होता है, हम लोगों को देखते हैं उनके पास जो चीजें, हम भी उस तरह की चीजें खरीदना चाहते हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो वैसे ही उससे इंस्पायर हो जाते हैं दूसरे लोगों से। तो कंपनी पहले कुछ लोगों को इंस्पायर करती है और मेजोरिटी ऑफ द जो क्लास है, जो टारगेट कस्टमर्स हैं, वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं जो उनके इनिशियल कस्टमर्स होते हैं। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब लोग देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द क्लास आईफोन देखेंगे दूसरे जिनके जो लोगों के पास हैं, तो दे स्टार्ट बाइंग द सेम प्रोडक्ट बिकॉज दे वांट टू फॉलो द ट्रेंड इन द मार्केट, या वो उन लोगों से इंस्पायर हैं। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टेटस को के अंदर आते हैं, तो आप अगर उनके पास इस तरह के मोबाइल देखेंगे तो यू आल्सो वांट टू बाय दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि आप उन जैसा दिखें, आप उन जैसा फील करें। ठीक है, तो दिस इज द डिफिजन ऑफ इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया था इसमें। जी, एनीथिंग एल्स और इसमें जो है, लेकिन इसमें क्रक्स यही है जो मैंने बताया आपको कि आपकी जो बिलीव्स हैं, योर एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ लोगों में ये ज्यादा होती है। ये आखिरी बात बता देता हूँ, अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए सर ये हम अपना बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप करें। पहले तो अपना डेवलप करेंगे तो दो लोगों का तो बाद में आपको समझ आएगा ना। देखिए ये बिलीफ सिस्टम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। आप फॉर एग्जांपल बिलीफ सिस्टम की एग्जांपल एक दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये कोई एक रात में या एक घंटे के अंदर नहीं ये डेवलप होएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी टीचर ने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी स्कूलिंग के अंदर आपने कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस गलत कर दिया और आपके टीचर ने कॉपी रेज करके क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स को कहा कि दिस इज द वर्स्ट क्या उसे कहते हैं अटेम्प्ट व्हिच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। टीचर इस तरह का अगर बहुत बुरा कमेंट कर दे आपके काम के बारे में और पूरी पूरी क्लास को दिखा दे, तो वो बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी? बच्चे का एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि यार मैं मैथ में अच्छा नहीं। अब वो उस मैथ सर एक्चुअली मैंने और असाम ने जो आपसे बात करनी है ना सर, वो इसी रिलेटेड कुछ इसी तरह का है सर। ओके ओके, तो इसको जरा सुन ले, बिलीफ सिस्टम को और सेल्फ एफिकेसी मैं समझा रहा हूँ। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो बच्चा जब ग्रो करेगा, जब बड़ा होता है, तो वो क्या होएगा कि फिर वो बेचारा डरेगा, फेयर करेगा। अब वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहा, उसके अंदर ही वो चीज पल रही होती है। वो हमेशा जब भी नेक्स्ट क्लासेस में जाएगा, जब भी मैथमेटिक्स का टीचर आएगा, वो उससे उसको अवॉइड करेगा। वो क्लास में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, वो अवॉइड ही करेगा, यार मुझे मैथ ना ही पढ़ना पड़े। इवेंचुअली क्या होएगा, वो बड़ा हो जाएगा, कॉलेज में चला जाएगा। अब कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटी में जाके फॉर एग्जांपल वो किसी टीचर से पढ़ता है और वो टीचर देखता है कि यार ये बच्चा मैथ से बहुत ज्यादा फेयर या डर रहा है, और आपने डरते डरते फॉर एग्जांपल आपने टीचर को बता दिया कि सर मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता। अब टीचर थोड़े से अगर इंटेलिजेंट है तो उसको अगर फॉर एग्जांपल वो डिस्कवर करता है और पूछता है यार क्यों क्यों नहीं तुम्हें अच्छा लगता है, तुम बाकी सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे हो, तो तुम ये पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में क्यों, हालांकि तुम्हें काम दो तो तुम कर भी लेते हो, लेकिन व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। और उसके टीचर उसको इसको कहते हैं रीइंफोर्स करना, उसको उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं। उसको कहते हैं यार तुम करो तो सही ना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, आप करो इसको। इवेंचुअली क्या होता है कि उसका जो बिलीफ सिस्टम एक पूरी जिंदगी बना हुआ था कि वो ये काम नहीं कर सकता, उसका टीचर आके उसका बिलीफ सिस्टम उसको
रीइंफोर्स करता है, उसको ब्रेक करता है और उसको उसका जो है इंटायर जो माइंड का जो स्ट्रक्चर है, जो इस प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा था कि मुझे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, तो वो उसका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया और वो फॉर एग्जाम्पल उसने उस क्लास के अंदर A+ ले लिया ग्रेड, उसका ग्रेड भी अच्छा। तो ये असल में जितनी आपके माइंड में थॉट्स हैं, ये कहानी बताने का मकसद ये था, आप जो चीजें लाइफ में कर सकते हो ना, वो असल में बचपन में कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली ने या आपके स्कूल में आपके साथी ने, आपके फ्रेंड्स ने आपको इनकरेज किया लाइफ के डिफरेंट हिस्सों में कि यार तुम इन चीजों में अच्छे हो या इन चीजों में बुरे हो, जिन चीजों में आपकी सोसाइटी ने आपको फीड किया कि इनमें आप बुरे हो, आप कभी भी उन चीजों को नहीं करना चाहोगे। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप क्यों चीजों को अवॉइड करें। तो अपने आप को थोड़ा-सा अगर आप उसको करें, उसको एक्सप्लोर करें, अपनी हैबिट्स को, अपनी थॉट्स को, आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं, जो चीज़ों को करने के की कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके पीछे यही राज़ छुपे हुए हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो राइट ब्रदर्स ने अगर प्लेन का ड्रीम देखा तो उनके पीछे कोई ना कोई माइंड में किसी ने उनको इनकरेज किया या पूरी लाइफ वो ये बात सोचते रहे। उनको उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके पेरेंट्स के सर्कल में उनको यही इनकरेज किया जाता रहा मे बी कि जी आप यू मे बी अ गुड इंजीनियर इन फ्यूचर या आप कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना लोगे इस तरह से। तो ये चीजें इस तरह से वर्क करती हैं और ये कुछ लोगों में बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा। जब आप ये जो मैं एग्जांपल अभी बिलीफ सिस्टम की दे रहा था कि आपके मैथमेटिक्स स्किल्स एकदम से अच्छे हो गए, तो कहीं ना कहीं वो छोटा सा बिलीफ था कि यार मैं कर सकता हूँ, और जब टीचर ने आके थोड़ा-सा उसको उसको चार्ज किया, उस स्पिरिट को, तो आप एकदम आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर गई। तो जिन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हैं, तो मेरी अब आपको ये एडवाइस है कि सम टाइम आप बहुत कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, आप नहीं कर रहे उन चीज़ों को। आप करना चाहते भी हैं, लेकिन आप क्योंकि आपके माइंड में कहीं ये फ़ियर बैठा हुआ है, जो खौफ है, जो आपको पीछे साइमन सिनेक ने भी इस चीज़ की बात की थी, फ़ियर की। ये जो फ़ियर है, ये आपको कुछ करने नहीं देता। इवन दो कि आपका दिल कर रहा होता है, आपकी अंदर इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग होती है कि यार आई एम अ गुड, मे बी आई एम अ गुड आर्टिस्ट, या मे बी आई एम गुड इन म्यूज़िक, मे बी आप कोई गिटार बड़ा अच्छा बजा लेते हैं या कोई और क्रिएटिव काम जो आप कर सकते हैं। लेकिन कोई फ़ियर फैक्टर है जो आपको वो करने नहीं दे रहा होता, या कुछ और रीज़न्स होती हैं। तो कंपनीज़ जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, लास्ट मिनट है मेरे पास। जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना बिलीफ सिस्टम को हमेशा डेवलप करते हैं। वो अपने लोगों के जो ड्रीम्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उसको डेवलप करते हैं। उसको उनको लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि लोग जो हैं वो क्रिएटिव थॉट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोडक्ट्स को भी डेवलप करें, अपनी कैपेसिटीज को भी डेवलप करें, और कहीं न कहीं आपको जो दुनिया में सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उनमें ये ट्रेड्स नज़र आती हैं। जैसे एप्पल की और